नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्टकुल जितेंद्र। आज के वीडियो में सेक्शन 9 के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश, महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। जिन भी पतियों ने यहाँ पे सेक्शन 9 के लिए फाइल किया है, उन सभी पतियों को इस तरीके से फायदा इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे विशेषकर उनको फायदा मिलेगा अगर पत्नी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करी है। यहाँ पे अगर पति सेक्शन 9 के लिए फाइल किया है तो यहाँ पे पति को किस तरीके से सेक्शन 9 से मेंटेनेंस केस में फायदा मिलेगा। पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो बंद हो जाएगा, पत्नी को यहाँ पे पति मेंटेनेंस नहीं देगा, मेंटेनेंस देने की है जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पे अगर पत्नी नहीं आ रही है, सेक्शन 9 का केस यहाँ पे पति ने फाइल किया है, तो आगे जाके इस सेक्शन 9 से पति डाइवोर्स भी अप्लाई कर सकता है, पति को यहाँ पे डाइवोर्स भी मिल सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हमें ऐसा कोई जजमेंट बताइए जिसकी सहायता से हम सेक्शन 9 के जो फायदे हैं वो यहाँ पे उठा सके। देखिए यहाँ पे आपकी पत्नी है जो विदाउट रीजन के आपको छोड़ के गई है, आप अगर उसको लाने के लिए सेक्शन 9 के लिए फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर, और आपके पक्ष में अगर सेक्शन 9 की डिक्री आ जाती है जिसमें यह आदेश दिया जाता है पत्नी को कि आपको अपने पति के साथ में रहना चाहिए, और उसके बाद में भी अगर पत्नी 1 साल तक अपने पति के साथ में नहीं रहती है, यानी कि उस ऑर्डर होने के 1 साल के अंदर तक भी वो नहीं रहती है, और यहाँ पे उस ऑर्डर की अगर अवहेलना करती है, तो इससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के अपने पति से अलग रह रही है, कोई उपयुक्त रीजन है नहीं, वो पत्नी है तो उसको अपने पति के साथ में रहना चाहिए। तो ऐसी जो पत्नियां हैं जो विदाउट रीजन के अपने पति से अलग रहती है, वो मेंटेनेंस की हकदारन नहीं होती है। तो इस जजमेंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। पत्नी है जो विदाउट रीजन के पति से अलग थी, यहाँ पे पति को सेक्शन 9 की डिग्री है जो मिल गई थी, तो पति ने वहाँ पे क्लियर किया है कि पत्नी यहाँ पे 1 साल के अंदर भी नहीं आई है, ऑर्डर होने के बाद में भी। तो इस तरीके से पत्नी का मेंटेनेंस है जो बंद हो गया, यानी कि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया, देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोर्ट के द्वारा यहाँ पे पति को सेक्शन 9 की डिग्री से फायदा है जो इस तरीके से मिल गया। अगला यहाँ पे डाइवोर्स के बारे में बताता हूँ कि इसी सेक्शन 9 की डिग्री से अगर ये इस तरीके का ऑर्डर हो जाता है, सेक्शन 9 की डिग्री है जो पति के फेवर में आ जाती है, पति के पक्ष में आ जाती है, उसके बाद में भी अगर पत्नी 1 साल के अंदर तक नहीं आती है, ऑर्डर होने के 1 साल के अंदर तक नहीं आती है, तो यहाँ पे पति के द्वारा उस सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे ये जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पे पति तो लाने के लिए पहल किया था, पति को यहाँ पे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, और यहाँ पे पत्नी को ऑर्डर भी दिया गया कि आपको अपने पति के साथ में रहना चाहिए। अब इसके बावजूद भी अगर पत्नी है जो पति के साथ में नहीं रहती है, तो पति के लिए कोई रास्ता है जो नहीं दिखता है, तो पति यहाँ पे देखो अपनी तरफ से कोशिश कर चुका है, तो पति के लिए एक रास्ता खुल जाता है कि अगर वो फिर आगे जाके डाइवोर्स इस सेक्शन 9 की डिग्री से लेना चाहे तो उसे ये डाइवोर्स भी है जो मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 9 की डिग्री से पति को डाइवोर्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 9 की डिग्री मिलने से पति 2 फायदे उठा सकते हैं, पर याद ये रखना है कि सेक्शन 9 की जब डिग्री मिलेगी तब ये फायदे मिल पाएंगे, और जज साहब को अच्छे से कन्विंस करना होगा, बताना होगा इन कानून्स के बारे में, सेक्शन 9 के बारे में, तब जाके आपको फायदा मिल पाएगा। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। और इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, क्या क्या बातें कही गई है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। और आपके मामले से अगर मिलता हुआ जजमेंट है तो इस जजमेंट को यूज करके भी फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।